एक बार जुड़ जाओ भाई, जल्दी जुड़ जाओ सारे साथी। बहुत गंभीर विषय में आप सभी से लाइव आने आ जाया हूं मैं। सारे साथी जुड़ो एक बार, जितने उसके उतने साथियों को जोड़ो और जितने उसके ग्रुपों में वीडियो शेयर करो साथी के साथ भाई। सारे साथी जुड़ो भाई, जितने उसके एक बार साथी जुड़ो। और साथ जो भी साथी देख रहे हैं इस वीडियो को जितना उसके अपने ग्रुपों में शेयर करो एक बार। बहुत गंभीर विषय पे आप सभी से लाइव आया हूं भाई। शेयर करो साथियों जितना उसके, और जब तक ये वीडियो खत्म ना हो जुड़े रहो साथियों। बहुत गंभीर विषय के ऊपर लाइव आए हैं आज। बस 30 सेकंड के अंदर शुरू करेंगे, इतना जितना उसके शेयर करे जाओ इसको। तो भाई सभी साथियों को नमस्कार। और साथियों बहुत जरूरी विषय के ऊपर आपसे चर्चा कर रहा हूं, तो बार बार एक बात कह रहा हूं कि जितना उसकी इस वीडियो को शेयर करो, अपने ग्रुपों में शेयर करो, अपने साथियों में शेयर करो, अपने फेसबुक पेज पे शेयर करो। आज आपको पता है कि मेरी आदत नहीं है लोगों की तरह बिना मतलब भौंकने की, मेरी आदत नहीं है बिना मतलब कुछ करने की, लेकिन बड़े गंभीर विषयों पे मेरी मजबूरी बन जाती है मैं लाइव आना। और आज एक ऐसी स्टेटमेंट मैंने सुनी जिसके बाद मैं कहता हूं कि मतलब मुझे भी बहुत दुख हुआ इस चीज का। और ना सिर्फ मुझे दुख हुआ, पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी छात्र हैं, जितने भी नौजवान हैं, जितने भी हमारे इंडियन नेशनल लोकदल जो किसानी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें बहुत ज्यादा इस चीज की हैरानी हुई, बहुत दुख हुआ इस चीज का। तो साथियों सबसे पहली बात, तो अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम आज सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं। हमारा धर्म है सनातन धर्म, और सनातन धर्म में एक संस्कृति रही है, एक परंपरा रही है कि कभी भी मरे हुए इंसान का नाम नहीं लिया जाता। जो इंसान मर चुका है उसका कभी भी सनातन धर्म में नाम नहीं लिया जाता। लेकिन उसके बाद भी आज मैं एक मरे हुए इंसान, एक मरी हुई पार्टी, एक मरी हुई विचारधारा के लोगों का नाम लेना चाहता हूं। आज मैं आप सभी के सामने बात करने जा रहा हूं एक मरी हुई पार्टी की, जननायक जनता पार्टी की, जेजेपी की। ये वही जेजेपी पार्टी है साथियों जिसको लोगों ने, आप लोगों ने बहुत नामों से इसका नाम दिया है। कुछ लोग इसको जुमला पार्टी भी कहते हैं, कुछ लोग इसको जच्चा बच्चा पार्टी भी करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कुख्यात नाम इसका जो हुआ है वो है जमा जुट्ठी पार्टी। तो साथियों बात के ऊपर आते हैं। आज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का बयान आया, जो डॉक्टर अजय चौटाला जी जननायक जनता पार्टी जमा जुट्ठी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उन्होंने एक बात कही कि हम आगे से हमारे पोस्टरों के अंदर लौह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की फोटो लगाने का काम करेंगे। और ये बयान सुनने के बाद ना सिर्फ हमें युवाओं को, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी लोग किसानी से जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग जमींदारी से जुड़े हुए हैं, जितने भी आम घरों के व्यापारी तबके के लोग हैं, छोटे व्यापारी हैं, किसान है, कमेर है, मजदूर है, दलित है, महिला है, बेरोजगार है, शोषित है, वंचित है, युवा है, छात्र है, हर किसी को बहुत दुख हुआ इस चीज के अंदर। तो साथियों सबसे पहले बात तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज जो ये लोग डॉक्टर अजय चौटाला, जननायक जनता पार्टी, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, लौह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की फोटो अपने बैनरों में लगाने का काम कर रहे हैं ना, तुम ऐसे दलाल प्रवृत्ति के लोग हो, ऐसे घटिया प्रवृत्ति के लोग हो। मैं कहना नहीं चाहता तुम्हारे बारे में बात, तुम लोगों ने अपनी पार्टी को, अपने दादा को खत्म करने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए, शायद तुम लोग भूल चुके हो इस चीज को। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, एक डेट नोट करो आप, 7 अक्टूबर 2018 इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की गुहाना के अंदर रैली थी। और उस रैली के अंदर आप सभी को पता है इस चीज का, बहुत नारे लगे थे, आया आया सीएम आया, आया आया यो आया वो आया। ये नारे लगवाने का काम दुष्यंत चौटाला ने कराया था, डॉक्टर अजय चौटाला ने करवाया था, और दिग्विजय चौटाला ने कराया था। तो साथियों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये लोग आज बात कर रहे हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की हम फोटो लगाएंगे हमारे पोस्टरों के अंदर। अरे दलाल प्रवृत्ति के लोगों, किसान विरोधी लोगों, युवा के विरोधी लोगों, छात्र विरोधी लोगों, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी लौह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की विचारधारा का पता होता ना, तो तुम्हें इस बात का पता होता कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जननायक चौधरी देवीलाल, ये कोई इंसान नहीं थे, ये एक विचारधारा थी। ये वो विचारधारा थी जो खेतों में खलिहानों में बसने वाली विचारधारा थी। आज अगर कोई भी शोषित है, कोई भी वंचित है, कोई भी महिला है, कोई भी बेरोजगार है, कोई भी छात्र है, कोई भी कमेरा है, अगर उसको इस चीज का था कि आज मेरी कोई लड़ाई लड़ सकता है, तो मेरी लड़ाई लड़ सकता है, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी लड़ सकते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल लड़ सकती है। और तुम लोगों ने 7 अक्टूबर 2018 को अपनी ही पार्टी में अपने दादाजी को चोट मरवाने के लिए, अपने दादाजी को खत्म करने के लिए, अपनी पार्टी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से बहुत मोटे पैसे लेके पीठ में छुरी मारने का काम करे लौह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का।
और तुम वो लोग थे जो लोग 2019 से लेकर 2024 तक एक बात कहते थे कि चौटाला साहब की हम फोटो नहीं लगाएंगे, नाम चौटाला साहब का नाम लेंगे, क्योंकि चौटाला साहब का नाम लेने से हमारी छवि खराब हो जाएगी। चौटाला साहब की तो बहुत छवि खराब है, तुम तो वो लोग थे। तुम याद करो, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं साथियों, मैं गलत हूं तो मुझे गालियां देके यहां से निकल जाना, अगर मैं सही हूं समर्थन करना इस चीज का। आज सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बात नहीं है, आज सिर्फ चौटाला परिवार की बात नहीं है, आज हरियाणा प्रदेश के उन 2.5 करोड़ लोगों की बात है जिन लोगों ने दुष्यंत चौटाला को चौधरी देवीलाल जी की छवि मान के इसको वोट दिए थे। और इस आदमी ने आप लोगों के वोटों को और आप लोगों की पगड़ी को इस बीजेपी सरकार की पैरों में रोजने का काम किया था और गोदी में जाके बैठ गया था इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर। आप याद करो, ये वही डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हैं कि जिस समय 3 काले कानून आए थे, वो 3 काले कानून आने के बाद डॉक्टर अजय चौटाला का बयान आया था कि कानून कभी वापिस नहीं हुआ करते। तो डॉक्टर साहब और जननायक जनता पार्टी के दलालों, एक बात बताना चाहता हूं तुम्हें, चौधरी अभय चौटाला जी ने इस्तीफा दिया था और वो इस्तीफा देने के बाद अलख में अंगूठा देके वो 3 काले कानून वापिस हुए। ये तुम्हारा तानाशाह प्रधानमंत्री अपने घुटनों के ऊपर आता है और वो 3 काले कानून वापिस होते हैं। तुम लोगों ने ये बात कही थी, जननायक जनता पार्टी के लोगों ने एक बात कही थी कि जो दिल्ली के अंदर जंतर मंतर के ऊपर पहलवान बैठे हैं, ये कोई पहलवान नहीं बैठे, ये बिना मतलब के लोग वहां पे बैठे हैं, तो राजनीति हो रही है, राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है। तुम लोगों ने आज तक हमें खत्म करने का काम किया। साथियों, मैं 2011 में छात्र राजनीति के अंदर आया था और 4 पीढ़ियां मेरी जो इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ी हुई है, और उस समय इस हार के अंदर हमने साथ दिया, डॉक्टर अजय चौटाला का दिया, हमने साथ दिया, हमने दुष्यंत का दिया। और उस टाइम 2014 के अंदर मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं साथियों, अगर चौधरी अभय चौटाला जी अगर इस हार के अंदर नहीं आते, अगर चौधरी अभय चौटाला जी इस हार के अंदर इसकी मदद ना करते, तो क्या ये दुष्यंत चौटाला कभी इस हार से एमपी बन जाता? चौधरी अभय चौटाला जी के साथ छोड़ने के बाद ये दिग्विजय चौटाला 4 चुनाव हार चुके हैं, 4 चुनाव और चारों चुनावों में इसकी जमानत जब्त हुई है। ये दुष्यंत चौटाला चौधरी अभय चौटाला जी का साथ छोड़ने के बाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का साथ छोड़ने के बाद अपनी जमानत जब्त कराई है। वो तो इन लोगों ने यहाँ पे डबवाड़ी के अंदर 100 करोड़ रुपए लगा दिए, उसके बाद इनके 30,000 वोट आ गए। नहीं 3,000 वोट को नहीं आवर भैया, 30,000 वोटा में हम सीमित रहो पूरा हरियाणा के अंदर ही। तुम लोग दलाल प्रवृत्ति के लोग हो, मुझे ये नहीं पता तुम लोगों के लिए मैं किस शब्द का प्रयोग करूं, और मैं बहुत खुद की गरिमा डाउन कर रहा हूं इस चीज के अंदर। लेवल नहीं है कि तुम्हारे ऊपर चौधरी अभय चौटाला जी बोलेंगे, तुम्हारे ऊपर करण चौटाला बोलेंगे, अर्जुन चौटाला बोलेंगे, लेवल नहीं है उन लोगों का तुम्हारे ऊपर बोले, इसलिए मैं बोल रहा हूं तुम लोगों के ऊपर। तुम लोगों ने खत्म करने का काम किया। साथियों, थोड़ी सी मैं इतिहास की बात करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे देश के अंदर हमेशा इतिहास ही हमारे भविष्य की परिकल्पना होती है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इन लोगों के लिए किस शब्द का हम प्रयोग करें? इन लोगों के लिए हम जयचंद शब्द का प्रयोग करें क्या? एक पुरानी कहावत है कि युद्धों में हम कभी नहीं हारे, हम डरते हैं छल शब्दों से और हर बार पराजय पाई है हमने घर के जयचंदों से। ये वो घर के जयचंद है, ये वो इस घर के मीर जफर है। हमारे इतिहास के अंदर औरंगजेब हुआ था, औरंगजेब, और औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को अपने जेल के अंदर डालने का काम किया था और जेल के अंदर डाल के अपने बाप को मरवाने का काम किया था। ये लोग औरंगजेब से बदतर हैं, घटिया ये औरंगजेब से भी ज्यादा। इन लोगों ने जिस समय 2021 के अंदर 19 के अंदर जींद का उपचुनाव था, जींद के उपचुनाव के अंदर अपने सगे दादा लौह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को अरविंद केजरीवाल को कह के रात को 12 बजे 102 डिग्री बुखार के अंदर वापस जेल में भेजने का काम किया था इन जयचंदों ने, इन मीर जफरों ने। और ये लोग चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की फोटो लगाने का काम बात कर रही है। अरे शर्म करो दलालों, शर्म करो, थोड़ी बहुत शर्म होती है नहीं होती? इस चीज का मैं जवाब नहीं दूंगा, इस चीज का इंडियन नेशनल लोकदल जवाब नहीं देगी, इस चीज का इस हरियाणा प्रदेश के 2.5 करोड़ लोग जवाब देंगे। ये जो लोग बीच में फोन मिला रहे हैं, बीच में फोन ना करो भाई, अनुरोध करता हूं। जो लोग बीच में फोन मिला रहे हैं, बाद में बात कर लूंगा, बीच में बार बार फोन ना मिलाओ एक तो, ठीक है? तो साथियों, अपने बात के ऊपर आते हैं। एक छोटी सी आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, उसके बाद में 2 मिनट की चर्चा बाद में हम और करेंगे। ये लोग आज बात कर रहे हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की फोटो लगाने का अपने बैनरों के ऊपर। आज ये कोई पहला परिवार नहीं है साथियों जो परिवार अपने अलग हुआ है, अलग राजनीतिक पार्टी बनाई है। सैकड़ों परिवार हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर, हजारों लोग हैं जिन्होंने अलग पार्टी बनाई, अलग पार्टी बना के अपनी राजनीति कायम करी। लेकिन इस परिवार की जननायक जनता पार्टी की दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला की इसलिए चर्चा होती है कि जिस प्रकार इन लोगों ने बीजेपी की उंगलियों पे नाच के अरविंद केजरीवाल से हाथ मिला के अपने दादा को चोट मरवाने तक की साजिश करी थी ना, और रात को उनको 12 बजे अपने दादा को 102 डिग्री बुखार की तरफ वापस ले जाने का काम किया था। ऐसी जलालत आपके लाइव आके बोलता हूं कभी औरंगजेब ने भी अपने बाप के साथ नहीं करी थी।
औरंगजेब ने भी अपने बाप को जेल के अंदर चाहे रखा हो, लेकिन कारागार के अंदर भी अपने बाप को एक राजा की तरह उसने रखा था। लेकिन तुम लोगों ने तो अपने दादा को, जिस इंसान ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, चौधरी अभय चौटाला जी को ये गलत बताते हैं। ये ऐसे क्या, ये फोन ना मिला हो यार बीच में। चौधरी अभय चौटाला जी के लिए एक बात कहते हैं कि अभय चौटाला जी गुंडा प्रवृत्ति के आदमी हैं, सब ये इल्जाम लगाते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 2019 के अंदर पार्टी अलग हुई थी, 18 के अंदर, सॉरी 2018 के बाद कम से कम 3 महीने तक के, आज तो डिजिटल मीडिया है, मैं झूठ बोल सकता हूं, मीडिया झूठ नहीं बोल सकती। आप लोग अपना अपना यूट्यूब खोल के पुरानी वीडियो सर्च करो। चौधरी अभय चौटाला जी ने इन गद्दारों के, अपने दादा के साथ गद्दारी करने के बाद 1.5 महीने तक एक स्टेटमेंट दी थी, आप कहो तो मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं, आप कहो तो मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं, तुम्हें मुख्यमंत्री बनना है तुम मुख्यमंत्री बनो। पहली बात तो चौधरी अभय चौटाला जी ने कभी नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर जब तक हमारे पिताजी, हमारे दादा जिंदा हो, जब तक बच्चे चौधर कौन करिया करे भाई, उनकी हमेशा ये बात थी कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। मेरे पिताजी लोह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आज जीवित है, मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो बनेंगे, लेकिन बीजेपी की हट्टों की कठपुतली बन के इन लोगों को आग थी मुख्यमंत्री बनने की, और इसलिए इन लोगों ने अपने परिवार को खत्म करने का काम किया था। देश अलग होया, लेकिन कभी भी किसी भी परिवार में अपने दादा ने या उसकी दादी ने अपने पोतों के लिए इतनी गलत बात नहीं गई जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इनको पर्दाफाश करने का काम किया था। आप भूल गए जो आप बात कर रहे हो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की फोटो लगाने की। दुष्यंत जी, आपकी दादी ने स्वर्गवास होने से पहले आपके लिए क्या बात कही थी, आप भूल गए। मैं दिखाना चाहता हूं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को, और सभी दर्शक देखिए स्थिति को। अगर किसी के घर में हो गया तो सत्यानाश हो जाएगा। हमारा तो कर दिया उन्होंने, अब वो तो सबको पता है, कराई है उन्होंने। और रैली में जो धक्के मुक्के हुए थे वो भी किसी से छुपे हुए नहीं है, वो तो अपने दादा को गिराना चाहते थे भी इनके पैर हाथ टूट जाएंगे, पर बचा लिया कोई, ठीक है। दुष्यंत जैसा, दिग्विजय जैसा नालायक तो किसी के पैदा ही ना हो, और हो तो रहे ना। मैं तो आखिरी यही कहती हूँ, वो चारों जीव मैं तो मर जाऊं तो मेरी अर्थी के भी हाथ ना लगाए, अरे मुझे देखने में नहीं आए। बस मैं इतनी दुखी हूं उनसे, और मेरे से क्या कुछ हो गया। क्या कोई दादी अपने पोते के लिए ये बात कह सकती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हर किसी के घर के अंदर मतभेद होते हैं, हर किसी के घर में छोटी मोटी बातें होती हैं। आज माता जी, दादी जी, स्नेहलता जी अपनी अंतिम सांस जो गिन रही है और स्वर्गवास होने से पहले अपने पोते के लिए क्या बात कह रही है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने दादा लोह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को धक्का मुक्की करवाने के लिए वहां पे भीड़ इकट्ठी करी थी, ताकि उनकी टांग हाथ टूट जाए, उनके चोट लग जाए और पता नहीं क्या अनहोनी हो जाए, ताकि कल को मुख्यमंत्री बन जाए। तो आप बताओ, ये लोग औरंगजेब से भी घटिया है या नहीं है? इन लोगों की सोच थी कि किसी प्रकार से हमारा परिवार खत्म हो, हमारे चाचा को हम गुंडा साबित कर दें, हमारे दादाजी को हम टांग हाथ तुड़वा दें और ऐसे उनका काम कर दे, वो कभी कुछ कर ना सके, मुख्यमंत्री बन जाए। ऐसा काम कभी औरंगजेब ने भी नहीं किया था। तुम लोगों ने एक नया इतिहास लिखने का काम किया, तुम औरंगजेब से भी ज्यादा घटिया लोग निकले। उसके बाद में जो तुम लोह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की फोटो लगाने की बात कर रहे हो, चौटाला साहब ने जब तक वो जीवित थे अपनी अंतिम सांस तक एक ही बात कही थी, जो बार बार आप पत्रकारों ने उनसे बात पूछी तो उन्होंने एक ही जवाब देते थे, मैं कभी गद्दारों और देशद्रोहियों का साथ नहीं देता, मैं गद्दारों के खिलाफ रहा हूं, मैं मर सकता हूं लेकिन इन गद्दारों को मेरी पार्टी में मैं शामिल नहीं करूंगा, ये गद्दार है। और आप याद करो 2022 के अंदर कैथर रैली के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का वो ऐतिहासिक भाषण, जिस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने यह बात कही थी कि जिस प्रकार मेरे पिताजी चौधरी देवीलाल ने अपनी पगड़ी मेरे सिर पे पहनाई थी और सिर पे पहना के मुझे मेरा उत्तराधिकारी बनाया था, तो आज मैं पूरे लाखों लोगों के सामने मेरे बेटे अभय चौटाला जी को मेरा उत्तराधिकारी बना रहा हूं और ये पगड़ी उनके सिर पे पहना रहा हूं। और आज अभय चौटाला मेरा बेटा नहीं है, ये पूरे हरियाणा प्रदेश का बेटा है। आप सभी मिलकर चौधरी अभय चौटाला को संभालो, मैं आपको चौधरी अभय चौटाला को सौंपता हूं।
इतना सब कुछ होने के बाद और उसके बाद में जब चौटाला साहब का देहांत हुआ, देहांत होने के बाद पूरे हरियाणा प्रदेश में जितने भी खापे थे, जितने भी सामाजिक संगठन थे, उन्होंने चौधरी अभय चौटाला जी को उनकी राजनीतिक पगड़ी पहनाई और बाद में उत्तराधिकारी बनाया। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को इन्होंने इतना खत्म करने का काम किया, आप शायद भूल गए, यही डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जिस समय इलाहाबाद उपचुनाव के अंदर गोपालकांडा के लिए वोट मांगने गए थे, बीजेपी की गोदी के अंदर बैठ के चौटाला साहब के लिए क्या क्या घटिया बातें करके आए थे वहां पे। ये अपने पिताजी के नहीं हो पाए, कितनी घटिया कितनी नीच बातें इन्होंने अपने पिताजी के लिए करी थी। ये दिग्विजय चौटाला जो कल तक ऐसे कहता था कि मेरे तो अगर अभय चौटाला जी नहीं होते तो कभी हिसार से सांसद दुष्यंत चौटाला नहीं बन सकते थे, कभी हम राजनीति नहीं कर सकते थे। और ये दिग्विजय चौटाला बाद में बीजेपी के हाथों के अंदर आके अपने चाचा को, अपने दादा को कितना खत्म करने का काम किया इसी दुष्यंत चौटाला जी ने। अरे आप एक चीज देखो, मैं आपको एक बात कहता हूं, चौटाला साहब कोई इंसान नहीं थे भाई। चौटाला साहब एक विचारधारा थे, वो किसानों की विचारधारा थे, वो कमेरों की विचारधारा थे, वो छोटे मजदूरों की विचारधारा थे, वो उन लोगों की विचारधारा थे जो दुष्यंत दिग्विजय जैसे और बीजेपी जैसे दलालों ने जिन लोगों के साथ अत्याचार कराया था, जिनको ये लूट के खा के थे, उन लोगों की आवाज कोई थी तो वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मरे नहीं, उनकी विचारधारा आज भी जिंदा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, अगर तुमने खुदा ना खास्ता अपने किसी बैनर के अंदर एक फोटो भी चौटाला साहब की लगाने का काम कराया, ये मैं धमकी नहीं दे रहा, ये चेतावनी है इस हरियाणा प्रदेश के 2.5 करोड़ लोगों की तरफ से। तुम्हारे बैनर नहीं, पता नहीं क्या क्या फाड़ने का काम करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे भगवान थे। तुम लोगों के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक राजनीतिक बिंदु हो सकते हैं जिनके ऊपर तुम राजनीति करना चाहते हो। हमारे लिए चौधरी साहब एक राजनीतिक बिंदु नहीं थे, हमारे लिए वो भगवान थे। मैंने खुद ने अपनी 8वीं 9वीं क्लास से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की वीडियो देख के उनके पीछे चल चल के अपनी राजनीति सीखी है। आज हमारे अंदर अगर खून भी निकाल के देखो तो हरे रंग का खून है। और तुम जैसे घटिया और नीच प्रवृत्ति के औरंगजेबों के साथ हम फोटो लगाने देंगे? पूरा हरियाणा प्रदेश मुखालफत करेगा, ना कि मुखालफत करेगा। जितने तुम 10-12 हजार वोटों जो रह रहे हो ना पूरा हरियाणा के अंदर, तुम्हें इससे भी खत्म कर देंगे। अरे शर्म करो थोड़ी बहुत है। तुम इंसान नहीं हो, तुम लुटेरों का गिरोह हो। जिन लोगों ने 5 साल तक अपने दादा को जेल कटवाई, जेल के अंदर रखे, अपने पिताजी को तुम लोगों ने बाहर लिगाड़ा, और तुम लोग आज बात कर रहे हो ऐसी घटिया। एक वीडियो और दिखाता हूं आपको, जो चौटाला साहब ने अपने अंतिम समय के अंदर की वीडियो निकाली थी, और जो पत्रकारों ने सवाल पूछा था, पत्रकारों का जवाब दिया था उन्होंने। शामिल नहीं करेंगे। उनका ये भी कहना है कि अगर चौधरी साहब यानी आप चाहेंगे तो ऐसा हो सकता है। नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा कि किसी दूसरी पार्टी में मर्ज करें। मेरा गद्दारों और देशद्रोहियों से कोई भी वास्ता नहीं है, ना कभी है, ना कभी था, ना कभी हो सकता है। चौधरी अभय चौटाला जी ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अगर वो चाहते, चौधरी अभय चौटाला तो अपने बेटे करण चौटाला को राजनीति में आगे लेके आते। अगर वो चाहते तो अपने बेटे अर्जुन को राजनीति में लेके आते। लेकिन उन्होंने ये चीज देखी कि मेरी गैर हाजिरी के अंदर मेरे भाई को ये ना लगे कि मैं जेल के अंदर बैठा हूं और अभय सिंह तो अपने बेटों को कामयाब कर रहे हैं। उन्होंने अपने बेटों को कभी राजनीति में नहीं लेके आई, अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया। तुम तो मुख्यमंत्री के लिए रो रहे थे ना। अगर इस पार्टी में तुम जुड़े रहते, अपने दादा को तुम समझते, अपने चाचा को तुम समझते, अरे मूर्खो तुम तो कभी हो सकता है प्रधानमंत्री भी बन जाते। लेकिन तुम औरंगजेबों ने, तुम दलालों ने इतना खुद को खो लिया कि कभी तुम ब्लॉक समिति के मेंबर भी नहीं बन सकते। एमएलए और मुख्यमंत्री बनना बहुत दूर की बात है। तो साथियों, मैं इतना ही आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, सभी साथी आप देख रहे हैं, मैं लंबी बात नहीं खींचना चाहता। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे भगवान थे। आज अगर कोई इनेलो से जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी पार्टी में जुड़ा हुआ है, आज 90 विधानसभा के अंदर से 60 विधायक ऐसे हैं जो नर्सरी है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की, जो उनके सिखाए हुए हैं, जो आज विधानसभा के अंदर बैठे हैं। आज सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल इस बात से आहत नहीं हुई, पूरे हरियाणा प्रदेश में जितने भी किसान हैं, जितने भी कमेरे हैं, जितने भी लोग हैं जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को मानने वाले लोग थे, उसके अंदर आहत हुए हैं। और हम मर सकते हैं, हम इन दलालों को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की फोटो नहीं लगाने देंगे, हरियाणा प्रदेश नहीं लगाने देगा। और मैं जितने भी किसान संगठन हैं, जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, जितने भी लोग हैं जो आज किसानी की बात करते हैं, जो सामाजिक संगठन है, जो एनजीओ चलाते हैं, आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं, इन दलालों ने 5 साल सरकार के साथ मिलकर हमारे किसानों को गाली निकाली। इन्होंने ये कहा
कि किसानों के कानून कभी वापिस नहीं हुआ करते। वो कानून वापिस हुए साथियों, किसानों के कारण वापिस हुए, 807 के बाद वापिस हुए। और चौधरी अभय चौटाला जी के इस्तीफे के ऊपर सवार होकर नरेंद्र मोदी अपने घुटनों पे आके बाद में 3 कड़े कानून वापिस भी करते हैं। इन लोगों ने पहलवानों के लिए गलत बात कही। इन लोगों ने बात बात पे किसानों को, कमेरों को, छात्रों को, युवाओं को दबाने का काम किया। तो जितने भी राजनीतिक संगठन है, जितने भी लोग हैं, जितने भी सामाजिक संगठन है, जितने भी किसान संगठन है, इन लोगों ने 5 साल दलाली करी है। आप लोगों को और हम लोगों को लूटने का काम करे, खत्म करने का काम करे है। अगर ये कोई जेजेपी वाले दलाल दल्ले प्रवृत्ति है, कोई चिट्टू कैंडी पूरे हरियाणा प्रदेश में कहीं किसी को समर्थन देने भी आते हैं, कहीं कुछ बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलने भी आते हैं। ये आज हमारा फर्ज बनता है इन दलालों का हम विरोध करें और विरोध करके इनको बाहर निकालें और इन लोगों की अपने गांवों के अंदर एंट्री बंद करें। जो इंसान अपने दादा का नहीं हो सका, जो भगवान रूपी दादा था, जो इंसान अपने दादा का नहीं हो सका, जो इंसान अपने चाचा का नहीं हो सका, और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के लिए बहुत बड़े हैं, मेरे माननीय है, उनके लिए मेरे लिए बड़ी सहानुभूति है मेरे अंदर। मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं, डॉक्टर साहब बड़े माननीय हो आप, आपके साथ हमने राजनीति की शुरुआत करी थी, आपके साथ ही हम रहे थे, लेकिन आप जिस समय अपने बाप से अलग होके गए, हम हमारी पार्टी के अंदर रह गए, हम नहीं छोड़ पाए इस पार्टी को, मरेंगे इस पार्टी के अंदर मरेंगे। आप आज बहुत मजबूर हो डॉक्टर साहब। आप याद करो किसी टाइम के अंदर शांतनु हमारे देश के बहुत बड़े राजा होते थे, और शांतनु के जो बेटे धृतराष्ट्र थे, धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह के कारण अपने परिवार को और पूरी दुनिया को खत्म करने का काम किया था। इसी प्रकार डॉक्टर साहब आपने इस दुशासन और इस दुर्योधन, इस दुष्यंत और इस दिग्विजय के कारण धृतराष्ट्र बन के अपने आंखों में पट्टे बांध के पूरे हरियाणा के किसानों को और उन लोगों को जिन लोगों ने विश्वास किया चौधरी देवीलाल की नीतियों को, उन लोगों की पगड़ी को बीजेपी के पैरों में रौंदने का काम किया। आज भी आपके पास मौका है, इन लोगों के दबाव में आके आप ऐसा बयान मत दो और अपने भाई से आप जाके मिल लो और अपने भाई के पास जाके आप रहो। ये दुर्योधन और दुशासन है, ये दोनों दुर्योधन दुशासन जब तक अपने पूरे परिवार का खात्मा नहीं कर देंगे, परिवार का खात्मे में आपका ही परिवार रह गया, बाकी ना तो जनता कुछ कर सकते, ना किसानों का कर सकते, ना हमारा कर सकते। ठीक है, हम तो दोबारा उभर गए, और उभर के आज हरियाणा में एक तरह का विकल्प इंडियन नेशनल लोकदल ही है। आप आज इनसे अलग हो, नहीं आपका ये सब बयान देने का कोई फर्ज नहीं बनता। डॉक्टर साहब आपने बहुत घटिया बात करी है, इसकी हम निंदा करते हैं, बड़ी मुखालफत करते हैं, और हम डायरेक्ट ये चेतावनी देते हैं हरियाणा प्रदेश के 2.5 करोड़ लोगों के माध्यम से, बंदर छोड़ो, सोच भी मत लेना, ये बहुत गलत हो जाएगा इस चीज का। हमारे लिए भगवान थे, आपके लिए वो राजनीति का केंद्र है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे लिए भगवान थे, और हमारे भगवान के लिए हम जान दे सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। जय इनेलो, जय चौधरी देवीलाल, जय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी।